थे वो कौन सी मुरली थी? तो इसके बारे में बताते हैं कि कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था उस टाइम सब लोग बधाइयाँ देने आए, तो कोई ना कोई एक गिफ्ट लेकर के आते थे। ऋषि मुनि और देवतागण जो भी थे सब आते रहे। भगवान शिव को लगा कि मुझे भी तो जाना चाहिए, पर उन्होंने सोचा मैं क्या लेके जाऊं। तो उन्होंने दधीचि ऋषि जब आ रहे थे तो रास्ते में दधीचि ऋषि की हड्डियां पड़ी थी, उन हड्डियों से बड़ी सुंदर बांसुरी बनवाए और वो जो है ला करके उन्होंने उनको दिया था। यानी जिसमें त्याग है तपस्या है। और जब राधा जी ने वो मुरली चुरा लिया था उस टाइम उसका महत्व कन्हैया जी ने ही बताया था। तो वो क्या बताया था? बोले वो मुरली शिव का वरदान है उसमें, और दिव्य गुणों की खान है वो मुरली, शिव का वरदान है वो मुरली, भगवान शिव का गिफ्ट है वो जो कृष्ण जी के पास है। और उसमें दिव्य गुण इंसान के बढ़े ऐसी उसमें ज्ञान की बातें हैं, ऐसे सुर हैं उसमें, ऐसे उनको समझा रहे थे। लेकिन इस चीज को समझने के लिए माना हमको आज तक ऐसा लगा कि जैसे ये बांस की ही मुरली चल रही है, बांस वाली ही बांसुरी चल रही है, मुरली को नहीं समझ पाया। मुरली वास्तव में भगवान शिव ने जो उन्हें ज्ञान दिया था, भगवान शिव ने जो वरदानी बोल बोले थे, उसी को ही उन्होंने जब संसार को सुनाया था, उनके माध्यम से ये सुनाई गई थी। उस ज्ञान की वाणी को, ज्ञान युक्त बातों को ही मुरली कहा जाता है, जिसमें वरदान भी है और जिसमें ऐसा ज्ञान है जो इंसान को दिव्य गुणों से भरपूर कर दे। अब दूसरी बात, अगर बांसुरी सुनते तो उसमें इंद्रिय सुख मिलता, लेकिन ज्ञान की बातें सुनते तो उसमें अति इंद्रिय सुख मिलता है, इंद्रियों से परे का सुख मिलता है, उसको कहते अतीन्द्रिय सुख। और सुनने वाला कौन है पहले ये तो देखो, गोप और गोपी, और कोई नहीं सुन सकता था उसको। जबकि गोप गोपी के घर के जो लोग थे ना वो भी रोकते थे उनको, नहीं जाना मुरली सुनने, डांटते थे, बंधन में बांध के रखते थे। तो मुझे लगता कि जैसे वो घर है सामने, ठीक है, यहाँ पर मुरली शुरू हुई। अब मुरली शुरू हुई तो पत्नी को आवाज आ गई, पति को आवाज नहीं आई क्या मुरली की? अगर पत्नी को आवाज आई तो वो दौड़ के आ गई, तो पति क्यों पत्नी को मार रहा है, क्यों रोक रहा है, क्यों मत जाओ बोल रहा है? इससे समझ में आता है अगर ये सुर होती, बांसुरी होती तो वो तो दोनों आ जाते। बाहरी चीजें होती तो वो भी आकर्षित होता, हाँ इतनी अच्छी चीज सुनने गई हैं, लेकिन वो जो रोक रहे हैं, बंधन डाल रहे हैं, तो इससे समझ में आता है, क्या समझ में आता है? कि ज्ञान की बातें जिसको समझ में आई है वो भाग के आता है, और जिसको ज्ञान की बातें समझ में नहीं आई है तो उसको क्या लगता है, ये क्या जा रहे, कहाँ जा रहे, है ना? तो जैसे कि अभी आप इतने लोग आए, पहले प्रोग्राम में कितने आए? बहुत आए। दूसरे प्रोग्राम में, और अभी यहाँ तक कितने हैं? ठीक है। अब आप जब यहाँ आ रहे हो तो आपके जो फ्रेंड सर्कल है या परिवारजन है, रिलेटिव हैं, वो आपको एकदम से आने देंगे? हाँ, आने देंगे? क्या कहेंगे? तुम भी मतलब आगे समझ चाहिए, है ना? जादू लग गया क्या, या फिर असर पड़ गया क्या तुम्हारे ऊपर भी? कई तरह की बातें करें, अरे क्या कर रहे हो, ये घर में काम धंधे करो, कई तरह की बातें, है ना? अब वो भिन्न भिन्न बातें तो आप जानते ही हैं, लेकिन आपको इधर पर कुछ मिल रहा है इसलिए आप आ रहे हैं, पर उनको नहीं पता उस ज्ञान के बारे में, इसलिए वो आपको बार बार
रोक रहे हैं। तो ज्ञान की बातों में ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी कोई डांस की बात हो, संगीत की बात हो, उसमें इतना रोक टोक नहीं होगी। किस में रोक टोक है? ज्ञान की बात है, क्योंकि आधे को समझ में आई, आधे को नहीं आई। तो जिसकी समझ में आई वो दीवाना है, और जिसकी समझ में नहीं आई तो उनको पागल समझता है। तो गोप गोपियों को सब क्या समझते थे? पागल। जैसे मीराबाई को सब लोग क्या समझते थे? पागल हो गई है। लेकिन उसको जो सुकून मिलता था वो तो वो जानती थी, है ना। तो ये ज्ञान की मुरली है। तो फिर बांस की क्यों दिखाई है? ये गोप गोपी जो सुनते थे, पहले देखो, गोप गोपी, गो माना इंद्रिया, पी माना वश में करना। जिन आत्माओं ने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में कर लिया है कि रात को मुझे जल्दी सोना है तो मैं सुबह जल्दी उठ पाऊंगी, और सुबह जल्दी उठेंगे तो तैयार होंगे, जल्दी तैयार होंगे तो हम सत्संग के लिए वक्त निकाल पाएंगे। बच्चों का टिफ़िन भी बनाना है, सारी घर की साफ सफाई भी करनी है, बहुत सारे कार्य हैं। लेकिन वो सब करते भी मैंने क्या किया, 1-2 घंटे पहले उठ गई तो मेरे को सत्संग का भी वक्त मिल गया। तो इंद्रियों पर जिसने फुल कंट्रोल किया, जैसे रात को आप कुछ सीरियल देख रहे थे या कुछ मोबाइल में कुछ चीज़ देख रहे थे, अब वो देखते 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 मन कर रहा है और देखो और देखो और देखो, आपके मन पे कंट्रोल नहीं है, तो आपने 11-12 बजा दिया। अब 12 बजे सोए आप, 1-8 बजे नींद आई, क्योंकि ये फास्ट जो चल रहे थे सीन उसमें, उसके कारण हमारे मन की भी स्पीड बढ़ गई। अब सोने के लिए मन की स्पीड को धीमा करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा, तब जाकर नींद आएगी। तो 1-8 घंटे बाद नींद आई, 1 बजे नींद आई, अब सुबह उठ जाओगे आप? नहीं। तो जब सुबह लेट उठोगे तो घर की कारोबार भी है, नहीं करोगे तो डांट भी पड़ेगी, फिर आप सत्संग के लिए कैसे वक्त निकाल पाओगे? नहीं हो पाएगा। तो गोप गोपी माना जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूपेण कंट्रोल में कर लिया है, विजयी बन गए हैं, स्वराज्य अधिकारी बन गए हैं, खुद के राजा बन गए हैं, अपनी इंद्रियों के राजा, अपने मन के राजा बन गए हैं। ऐसी आत्माएं ही दौड़े दौड़े भागे भागे भगवान की मुरली सुनने के लिए जा सकते हैं। और उन गोप गोपियों के लिए तो इतना तक कहते हैं कि जब भगवान मुरली सुनाते थे तो सुनते सुनते वो देह की सुध बुध भूल जाते थे, सब भूल जाते थे। इतना तक कि भगवान मुरली बजा रहे हैं और वो स्नान कर रहे हैं, मतलब उनके बारे में ये भी कहते हैं कि भगवान के सानिध्य में वो अपने देह की और देह के वस्त्रों की, इनकी सबकी सुध बुध भूल जाते हैं। स्नान करने के लिए गए नदी में और निर्वस्त्र होकर के गए, और फिर भगवान ने उन्हें कहा कि तुम ऐसे ही मेरे पास आओ। तब उन्होंने कहा कि हम ऐसे ही कैसे आए? तो कहा कि ये वस्त्र ही तो हैं जो हमारे और तुम्हारे बीच में, हमारे मिलन में रुकावट पैदा करते हैं। ये वाली बात बोला है। इसका मतलब क्या है? कौन सा वस्त्र है? कौन से वस्त्र की सुध बुध भूल जाते थे? ये वस्त्र की बात नहीं है, इतनी छोटी बात भागवत में नहीं होती है। यहाँ पर है देह रूपी वस्त्र की सुध बुध ये भूल जाया करते थे। ये आत्मा जब ज्ञान की नदी में डुबकी लगाने लगती, भगवान के प्यार में जब उनकी मुरली की धुन में इतनी दीवानी हो जाती कि देह की सुध बुध भी भूल जाती थी। देह रूपी कपड़ा जो है इसका भान ही इन्हें नहीं रहता था। ये कपड़े की बात कैसे हो सकती है? भगवान ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि ये कपड़े, बिना कपड़े के हमारे सामने आओ? अगर प्यार है तो, और वो हाथ जोड़ रहे हैं, अपने आप को छिपा रहे हैं, तो कहते हैं वैसे भी नहीं, हाथ हटा के आओ। मतलब समझ रहे हैं आप कहने का भाव क्या है भगवान का? आत्मा गोपी, परमात्मा कृष्ण,
ये दोनों के मिलन में बाधक अगर कोई है तो ये शरीर है। और ये शरीर की सुध बुध हम कैसे भूल पाएंगे? जब तक रोज मुरली नहीं सुनेंगे, ज्ञान गंगा में स्नान नहीं करेंगे, तब तक हम इस शरीर की सुध बुध नहीं भूल पाएंगे। देह भान को भूलना इसको कहते हैं। और सोल कॉन्शियस स्टेज बन जाना, यही है बिना वस्त्र के स्नान करना। ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? ये अच्छी चीज है। तो आत्मा परमात्मा के मिलन में बाधक कौन है? शरीर। और शरीर का भान धीरे धीरे भूलेगा हमको, क्योंकि हम कलयुगी थे अभी तक। हमको हर किसी ने यही याद दिलाया, जो नाम था वही मैं हूँ, जो पद पोजीशन है वही मैं हूँ, यही पक्का कराया। जो असलियत है हमारी, उससे हमें बहुत दूर रखा गया। तो ये मुरली क्या करेगी? उस असलियत तक पहुंचाएगी, अपनी वास्तविकता तक पहुंचाएगी। आप एक एनर्जी हो, आप रोज रोज आ रहे हैं, तो मेडिटेशन में हम क्या करा रहे हैं? आपको बोलते हैं शरीर को ढीला छोड़ो और ध्यान प्रकृति के बीच केंद्रित कर लो और फील करो मैं एक एनर्जी हूं। इसीलिए अपने घरों में सुबह शाम दिया बाती करते हैं। दिया बाती किस लिए करते हैं? आधा घंटा आप बैठो इस अभ्यास के लिए, उसके लिए। सुबह शाम दिया बाती करना मतलब ये नहीं कि दीपक जला के भगवान जी के पास रख दिए और पांव पड़ के आ गए कि भगवान जी अब देख लेना आप। भगवान जी आपके दिए को क्या करेंगे? उसका अर्थ ही ये है कि आप सोल कॉन्शियस बने, आत्म अभिमानी बने। ये शरीर रूपी दिया है, मिट्टी का दिया। जैसे वहाँ मिट्टी का दिया रखा, उसमें बीच में ज्योति जला दिया, ऐसे ये शरीर क्या है? मिट्टी का दिया है। इसमें यहाँ बीचों बीच में क्या जल रही है? ज्योति जल रही है। इसलिए ऐसा टीका लगा करके भगवान के पास बैठ जाते हैं और इधर दीपक जला के भगवान के पास बैठ जाते हैं। तो क्या ऐसे जला लेने से काम होगा? मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। तो एक काम करिएगा आज से कि शाम को या सुबह जब दिया जलाते हो तो उतना ही तेल डालिए जितना देर आपको बैठना है। वेस्ट करने से भी क्या मतलब, ठीक है? तो अब हमने क्या किया? जला दिया। अब वहाँ पर ये देखना है मुझे, जैसे ये मिट्टी का दिया है, ऐसे मिट्टी का शरीर, इसे ढीला छोड़िए, हल्का छोड़िए, इसके भान से ऊपर उठिए, गोपियों की तरह ऊपर उठिए। अभी जब रोज मुरली सुनेंगे तो ऑटोमेटिक ये होने लगेगा। और फिर इससे ऊपर उठते उठते मैं आत्मा ज्योति ये जल रही हूँ। और जैसे ये ज्योति ऊपर निरंतर बढ़ रही है आगे की तरफ, क्योंकि अग्नि का कनेक्शन सूर्य से है, उसका स्रोत क्या है? सूर्य है। तो ये किधर जाता है? ऊपर। ऐसे मैं आत्मा परमात्मा, मेरा स्रोत कौन है? मेरा पिता कौन है? परमात्मा है। तो मेरा भी ध्यान ऊपर वाले की तरफ निरंतर जा रहा है, नीचे से ऊपर उठ रही हूँ। मैं आत्मा इस देह भान से ऊपर उठ रही हूँ। तो गीता में बोला सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि देह सहित देह के सर्व संबंध, देह सहित देह के सब धर्म, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति पाति, इन सब से तू ऊपर उठ और मेरी शरण में आ जा। ये है मेडिटेशन, ये है ध्यान, ठीक है? तो गोपियां माना जो ध्यान में तल्लीन है, जो भगवान के प्यार में मगन है, पर उनको प्यार, उस प्यार में खींच कर जो लाती है वो कौन है? मुरली। तो मुरली को हमेशा हम देखते हैं बांस की दिखाते हैं ना। अब बांस की मुरली माना क्या? ये जैसे आप ये देख रहे हैं मुरली, इसको हम लोग मुरली कहते हैं ब्रह्मा कुमारीज में। कल हमने आपको बताए थे ना कि परमात्मा पिता का अवतरण हुआ, ज्योति महाज्योति शिव बाबा का, और वो ब्रह्मा तन में कैसे अवतरित हुए और उनके मुख से जो ज्ञान सुनाया उसको लिपिबद्ध किया, उसका नाम क्या था? मुरली। वो मुरली हमारे सेंटर पे आती रहती है पोस्ट के द्वारा, हर 15-15 दिन के, मतलब जैसे आज है तो आज से एक सप्ताह पहले, 15 दिन पहले की मुरली आ जाएगी पोस्ट के माध्यम से। पहले से क्यों आ गई? क्योंकि ये उस टाइम की छपी हुई मुरली है जो रिपीट
हो रही है। तो वो हमारे पास आ गई, ठीक है। अब वो किस रूप में आई है, किस फॉर्म में आई है ये? अच्छा बताइए, ये जो है काहे से बना है कागज? बांस से बना है। अच्छा, वो भी बांस की मुरली थी दिखाते हैं, लेकिन वो कृष्ण जी कहते हैं राधा जी को, जब चुरा लिया था मुरली तब कहते हैं अरे इतने बांस पड़े, बनवा लो ना दूसरी, उस मुरली के पीछे क्यों पड़े? तो बोले नहीं, ऐसी वो मुरली नहीं है। क्या बताया? वो मुरली है भगवान शिव का वरदान है जिसमें, और दिव्य गुणों की खान है वो मुरली। तो भगवान शिव का वरदान कहाँ है? दिव्य गुण जिसमें हमारे जीवन में बढ़ते हैं, वो ज्ञान किस में है? तो वो ये है ही बांस की मुरली। लेकिन उस बांस की मुरली जिसमें ईश्वरीय महावाक्य हो, परमात्मा शिव का वरदान जिसमें आता हो, परमात्मा शिव के द्वारा दिया हुआ ज्ञान जिसमें आता हो, जिसको सुनकर हम दिव्य गुणों से भरपूर हो जाते हो, ऐसी मुरली है वो। राधा जी को ऐसे बोलते हैं वो। और जैसे जनरल मुरली नहीं है कि कोई भी बांस उठा के बना लो और वो बजाने लग जाओ। हाँ? उसको बांसुरी कहते हैं। और ये क्या है? मुरली, जिससे इंद्रिय सुख नहीं, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। ठीक है। तो अब उस मुरली में क्या क्या होता है उसको हम विस्तार से समझते हैं। जैसे मुरली शब्द जो बना है 5 शब्दों से बना है, म, उ, र, ल, ई। ये क्या बता रही है? माँ से जब रोज रोज हम इस मुरली को सुनते हैं तो हमारे अंदर मधुरता आने लगती है, मधुरता आती है। इसलिए आप देखना, मुरली सुनने वाले और मुरली सुनाने वाले ऑटोमेटिक मधुर ही बोलते हैं। होता है ऐसा, होने लग जाता है, मधुरता आती है। दूसरा, उपराम बनाती है। उपराम माना जितना बहुत ज़्यादा हम इधर संसार में जो उलझे रहते हैं ना किसी भी बातों में, तो मुरली सुनते सुनते फिर क्या होता है, व्यर्थ से हम उपराम होने लगते हैं और हमारा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ने लगता है। जैसे कोई भी बात हो रही है, कोई भी घटना घट रही है, उसी में फंस जाना, उसी में उलझ जाना, ये नेचर मुरली सुनने के बाद नहीं रहती है। फिर भी सबकी कैटेगरी अलग अलग रहती है, क्योंकि स्कूल में भी आप देखते हैं स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई अच्छी तरह धारण करते हैं, कोई कम कर पाते हैं, ऐसे भी यहाँ पर स्टूडेंट होते हैं। अच्छा, फिर तीसरी बात, म, उ, र। र माना ये मुरली जो है हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाती है और अपने जीवन को रसीला बनाती है। क्या करती है? रसीला जीवन। हमारा जीवन तनाव, चिंता, भय, डिप्रेशन, इसके कारण कैसा बन गया था? रूखा सूखा। किसी के साथ बात भी कर रहे हैं तो बड़ा दुखी होके बात कर रहे हैं, है ना। जब देखो तब हम चल भी रहे हैं रोड से तो चेहरे में उदासी है, बड़ा आक्रोश दिखता है। ये सब क्यों है? रूखापन आ गया है, रसीला नहीं है हमारा जीवन। रसवाना कौन सा रस? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, इन गुणों से लबालब जीवन भर जाए, आत्मा भर जाए, तो उसका वो कैसा हो गया? रसीला। तो ये रस की अनुभूति, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराने वाली ये मुरली है, भरपूर कर देती है। और फिर ल, ल अर्थात अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाली। कौन सा लक्ष्य है ब्रह्मा कुमारी संस्थान का? नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो नर को नारायण बनना है, ये यूनिवर्सिटी का एम ऑब्जेक्ट है। तो उसको पाने में टाइम तो लगेगा ना, उसको दिलाने के लिए कोई माध्यम तो चाहिए ना। उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये माध्यम बनती है मुरली। धीरे 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 पता है कितना चेंज आ जाता है। काम, क्रोध, लोभ,
मोह, अहंकार धीरे धीरे सब फिनिश होने लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि दुकान ही छूट जाएगी आपकी, लोभ खत्म हो गया माना दुकान ही बंद हो जाएगी, ऐसे नहीं। लोभ खत्म होना माना जैसे पहले क्या करते थे, सुबह 5 बजे से दुकान खोलिए, 6 बजे से दुकान खोलिए, इधर 12 बजे 11 बजे तक दुकान चल रही है, इसमें बैलेंस बन जाता है। और फिर भी ग्राहक उतने ही आएंगे जितना आपको फायदा होना चाहिए, उतने ही आएंगे। ऐसे कई भाई बहनों ने बहुत बड़ा व्यापार कर रहे हैं, लेकिन नियम बनाया है कि 9 बजे तक मोबाइल बंद, क्योंकि वो कहते हैं कि 6 से 8 का जो टाइम है वो मेरा आश्रम का है। शाम को भी 6 साढ़े 6 बजे दुकान बंद करके आते, थोड़ा तैयार होते, और फिर 6:30 से 7:30 का मेडिटेशन का टाइम फिक्स रहता उनका। क्योंकि शरीर के लिए आप इतना सारा कमा तो रहे हो, पर आत्मा डिस्टर्ब है, मन डिस्टर्ब है, तो क्या मतलब, बैलेंस भी तो बनना चाहिए ना। तो इसीलिए फिर क्या करते हैं, उस मानव से देवत्व को पाने के लिए, मानव से देवत्व दिलाने के लिए ये मुरली हमें सचेत करती है, बैलेंस बनाओ संसार और अध्यात्म, क्योंकि शरीर और आत्मा 2 चीजें हैं, एक चीज नहीं है। इसका भोजन अलग है और इसका भोजन अलग है। ये खुद को भी करना चाहिए और सबको, अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाना चाहिए कि आप थोड़ी देर, जैसे वो कह रहे हैं ना अभी पेपर है, एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, तो पूरा टाइम पढ़ना। ऐसा क्यों? आत्मा अच्छी पावरफुल हो जाए तो कम टाइम में अधिक याद हो जाएगा। जैसे आपको कुल्हाड़ी दे दी गई है, लकड़ी काटने हैं, आप जो बैठे हैं काटने के लिए, सुबह से शाम तक काटे जा रहे, उसको बोलो कि इतना टाइम लगा दिया, इतनी सी लकड़ी काटा, तो बोले काट तो रहा हूँ, पसीना बहा रहा हूँ, दिन रात लगाऊं, अब क्या करूँ, कम लकड़ी कट रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। आपने देखा ध्यान से, अरे इसकी कुल्हाड़ी में तो धार ही नहीं है, तो आपने बोला अरे भाई तू धार क्यों नहीं बना लेता, तो बोले मेरे पास टाइम ही कहाँ है जो मैं धार बनाऊं। अब इसको क्या बोलेंगे आप? मेडिटेशन के लिए, अध्यात्म के लिए अगर मेरे पास वक्त नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि मैं धार बनाने के लिए वक्त नहीं निकाल रही, और धार बन जाए उसके बाद लकड़ी काटो तो कम टाइम लगेगा और लकड़ी ढेर लग जाएगी। होगा कि नहीं होगा? बस वही है, इसको समझने की बस जरूरत होती है। तो सुव्यवस्थित तो कर लीजिए पहले अपने मन, बुद्धि, संस्कार को, और फिर कर्म क्षेत्र पे आइए, सफलता जरूर मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है ना? तो ये म उ र ल, लक्ष्य तक पहुंचेगी, देवता बना के छोड़ेगी ये मुरली। ई लास्ट में ईश्वरीय महावाक्यों से भरपूर है ये मुरली, ईश्वरीय महावाक्य इसमें भरे हुए, इसमें कोई मनुष्य मत नहीं है। पता है आपको, जो परमात्मा शिव ने ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर के जितनी बातें बोली वो सारी की सारी नोट की हुई है, और ज्यों की त्यों वो मुरली हमारे बीच में आती है। पहले बहुत लंबी आती थी, अंतर ये आया है, अब छोटी हो गई। क्यों? क्योंकि पहले के लोग बड़े आराम से 1-2 घंटा बैठ के सुनते रहते थे, लेकिन आज टाइम कम है लोगों के पास में, इसीलिए उस हिसाब से मुरली को छोटी बस किया गया है। बाकी है ही वो सब है, वही वाली सारी चीज़ें, तो समय देखकर, लोगों को देखकर छोटा किया गया है, नहीं तो ये थोड़ी लंबी हुआ करती थी मुरली। ठीक है? अब ये मुरली जिसमें ईश्वरीय महावाक्य हैं, वो स्वयं भगवान हम लोगों को क्या बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, सुनना चाहेंगे? चलिए, सबसे पहले बाबा कहते हैं, बाबा, अब जैसे हम मुरली सुनाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो हम मुरली सुनाना शुरू करेंगे तो ये याद रखिएगा, हमारे बोलने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैं नहीं सुना रही हूँ, ये मेरी बातें नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले, कोई भी सुनाने वाला सबसे पहले क्या बोलेगा? बाबा ने कहा।
शुरुआत यहाँ से करते हैं। आज कितनी तारीख है? 12/2/25 आज की मुरली है, आज के लिए ये महावाक्य, ठीक है। क्या कहा बाबा ने? कहा तो आप याद कर लीजिए किसका लेटर है ये मैं सुनाने के लिए बस बैठी हूँ, बाकी लेटर बाबा का। बाबा कौन से? शिव बाबा का लेटर आया है हम बच्चों के लिए। तो क्या कहा? मीठे बच्चे। सबसे पहले क्या बोलते हैं? बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जौहरी हो। काहे के जौहरी हैं? हीरे जवाहरात तो नहीं अपने पास। काहे के जौहरी हैं? ज्ञान के। ज्ञान के हीरे मोती अपने पास हैं, है ना। तो तुम बहुत बड़े जौहरी हो, तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है, सबको बड़े आदमी बनाना है, साहूकार बनाना है। काहे से? सबको क्या देना है? ज्ञान रत्न देना है। ज्ञान, गुण और शक्तियों से कोई इंसान भरपूर हो जाए तो क्या होगा? राजा स्वदेशे पूज्यन्ते और गुणी सर्वत्र पूज्यन्ते। राजा अपने देश में पूजता है, लेकिन जो गुणवान है, ज्ञानवान है, शक्तिशाली है, सारा संसार उसको पूजता है। तो बताइए, आज कलेक्टर महोदय है, उनका कितना सम्मान है ना? किस वजह से है? इतना पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई किया, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं किया उन्होंने, है ना। उसमें फुल एकाग्रता के साथ वक्त लगाया, तो आज रिस्पेक्ट हो रहा है, हो रहा है नहीं? अच्छा, उन्हीं के बैच के और भी लोग रहे होंगे, वो कहाँ हैं, कैसे हैं, पता ही नहीं है। तो ये होता है, ज्ञान रतन से साहूकार बन जाता है व्यक्ति। गरीब का बच्चा भी यदि ज्ञान बढ़ा ले, गुण और शक्तियाँ बढ़ा ले, तो वो कहाँ से कहाँ निकल जाता, बहुत बड़े मान को प्राप्त करता है। तो हमको भी साहूकार बनना है और औरों को भी साहूकार बनाना है। प्रश्न, हर दिन एक प्रश्न पूछते हैं बाबा, ठीक है। तो प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उत्तर देंगे? रेडी हैं? चलिए। अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? दीजिए जवाब। तराशने वाले जौहरी की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत अच्छा। और हीरे जैसा बनाना है अपना जीवन, बहुत सुंदर बनाना है, तो किस बात की संभाल करनी पड़ेगी? संभाल माना सावधानी रखनी पड़ेगी। किस बात की? परहेज, परहेज, सावधानी। क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना है। और बनाए रखना है, सत्युगी गुणों को बनाए रखना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और भगवान की श्रीमत पर चलना है। और सावधानी किस बात की रखनी है? हाँ, वाणी, वाणी संयम, वाणी संयम चाहिए। हाँ, चले सुना दें। और कुछ तो नहीं बचा? नहीं तो बाद में कहेंगे ये तो हम बोलने वाले थे। ऐसा तो नहीं है ना? अच्छा चलिए, उत्तर है संग की संभाल करनी है। जैसा संग वैसा रंग। संग की संभाल कर। अगर ये छोटे बच्चे जो होते हैं, इनको शुरू से जैसे संगत मिल जाए वो वैसे ही ढल जाते हैं। और छोटे ही नहीं, सबकी ही ये बात होती है, होता है ना सबके साथ ऐसे ही। जैसी संगत करो उसका रंग जरूर लगता है। तो बच्चों को संग उनका करना चाहिए। अच्छा, जब बाबा यहाँ बच्चों को बोले तो ऐसा नहीं समझिएगा छोटे बच्चों को बोल रहे हैं। बच्चे किसको बोल रहे हैं? हम सब बाबा के कौन है? बच्चे हैं।
है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। अच्छा बरसते माना अच्छी बातें सुनाते हैं, हमारे कल्याण के लिए कुछ नई नई चीज़ें बताते रहते हैं, जो बहुत ज्ञानवान हैं, जो बहुत सभ्य हैं, चरित्रवान हैं, ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। ठीक है। जो बरसते नहीं, अब सुनो, परहेज किससे करनी है, जो बरसते नहीं उनका संग रखने से फायदा ही क्या है। हाँ, जिनके पास खुद ही ज्ञान नहीं है, व्यर्थ की बातें करते रहते हैं, नेगेटिव बातें करते रहते हैं, निंदा चुगली करते रहते हैं, उनकी संगत करोगे तो क्या होगा, क्या होगा। कहते हैं इस दुनिया में वैसे तो सभी को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, ऐसे बोलते हैं, सभी को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है और ये बात को हम मानते भी हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आप गलती नहीं करते, परंतु एक कर्म ऐसा है हमारा जिसके कारण दूसरे के कर्मों का फल हमको भोगना पड़ता है। पता है आपको क्या है वो? निंदा। गलती वो कर रहा है, उसकी बैठकर मैं चुगली कर रही हूं, तो पता है उसके पाप हमारे सिर पे आ जाते हैं। इसलिए क्या करना है, अब जो ज्ञानवान नहीं है तो व्यर्थ चिंतन तो चलेगा, अच्छी चीज़ों का चिंतन नहीं करते, खुद की प्रोग्रेस का नहीं करते, दूसरों की उन्नति की बात नहीं करते, तो क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे ना, कुछ तो चिंतन चलेगा ना। तो व्यर्थ का चिंतन चलता है, ये ऐसा करते, वो वैसा करते, उसने ऐसा किया, यही सब में लगे रहते हैं। तो बताइए ऐसे लोगों की संगत करनी है कि ऐसे लोगों की संगत करनी जो खुद की प्रोग्रेस भी करने का ख्याल रहता है और दूसरों की प्रोग्रेस कैसे हो उसके बारे में सोचते हैं। आप जिस कंपनी में जुड़े हो, आप जिस संस्था से जुड़े हो, आप जिस सोसाइटी से जुड़े हो, उसकी प्रोग्रेस के बारे में सोचना चाहिए। सोचना चाहिए कि नहीं? केवल ये थोड़ी कि हाँ ये कंपनी से मेरे को कितना फ़ायदा होगा, ऐसे लोग धीरे से एक दिन निकाले जाते हैं। आप जहाँ से जुड़े हो वहाँ से फ़ायदा मत लो, आप जहाँ से जुड़े हो, जिस परिवार की बहू बने हो, उस परिवार को ऊंचा उठाने की बातें सोचो। इस परिवार से मुझे कितना मिला, इस कंपनी से, इस संस्था से मुझे कितना मिला, इस पे मत जाओ मैं यहाँ जुड़ी तो इसको मैंने कितना दिया, क्योंकि मैं भगवान का भेजा फरिश्ता हूँ, मैं देने के लिए आया हूँ, मैं किसी से लेने नहीं आया हूँ। इसलिए व्यर्थ में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसे लोगों की संगत करनी है जो ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं और हमेशा प्रोग्रेस की सोचते हैं, सबका कल्याण का सोचते हैं। ऐसे लोगों की संगत नहीं करनी है जो व्यर्थ से भरे पड़े हैं, नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं। सच में इसका बहुत असर पड़ता है। आप गलती नहीं भी कर रहे हो और दिन रात वो कसाई के बारे में सोच रहे हो, तो और वो कसाई जो कसाई का काम कर रहा है वो निरंतर सोच रहा है कि देखो ये साधु महाराज कितना अच्छा है, दिन रात साधना में लगा है और मेरे को देखो क्या कर्म मिला है, मैं क्या कर रहा हूँ, हे भगवान मुझे माफ़ कर देना। और एक इधर साधु है, वो बैठा है अपनी कुटिया में और बैठे बैठे दिन रात कसाई के बारे में सोचता है कि क्या है ये, कैसा इंसान है ये, कैसा इसको कितना पाप कमा रहा है, ऐसा वैसा जो भी सोच रहा है। अब जब जाने का टाइम आएगा ना स्वर्ग और नरक, तो कौन स्वर्ग और कौन नरक जाएगा? समझ रहे? कौन जाएगा? साधु जाएगा। फिर वो पूछेगा उधर ये क्या न्याय है, उसको आपने स्वर्ग भेज दिया, मेरे को नरक। तो तेरे दिमाग में दिन रात वो कसाई काम चलता था और उसके दिमाग में दिन रात राम नाम चलता था। समझ में? तो हमें चेक करना है, हम ऐसा तो नहीं करते, ऐसे लोगों की संगत तो नहीं करते। ये मुरली जो है ना हमको बिल्कुल रोक देती है गलत चीज़ों से। ये आज की है, कल फिर दूसरी मुरली आएगी, फिर वो हमको कुछ चीज़ों से रोक देगी, गलत चीज़ों से। तो हमसे पाप होने नहीं देगी ये मुरली, हमसे गलती नहीं होने देगी, गुस्सा नहीं करने देगी और धीरे धीरे मधुर बनाएगी, गलत चीज़ों से ऊपर उठाएगी, उनसे कनेक्शन जुड़वाएगी। ऐसी है। तो जो बरसते नहीं उनका संग रखने से फायदा ही क्या।
संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। तो हीरा बनना है कि ठिक्कर बनना है? हीरा बनना है कि कौड़ी बनना है? माना आज जिस व्यक्ति की कौड़ी जैसी वैल्यू है वो किसने बनाया है? खुद ने बनाया। और हीरे जैसी वैल्यू तो किसने बनाया? कि माँ बाप ने बनाया? बाबा कहते हैं जो ज्ञानवान होंगे वह आप समान जरूर बनाएंगे। जो खुद ज्ञानवान होंगे वो दूसरों को भी कैसा बनाएंगे? अपने जैसा ज्ञानवान बनाएंगे। संग से अपनी संभाल रखेंगे। तो अब ऐसी संगत नहीं करना है, आज पक्का करो। कैसे पता चलेगा? जैसे देखो, आप अभी भी सोच सकते हो, समझ सकते हो कि आप के पड़ोसी है या आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ आप जब बैठते हो। हम एक जगह गए, एक कॉलोनी में ऐसे प्रवचन हुआ। वहाँ पर हम देखते थे कि प्रवचन हो जाए उसके बाद में कुछ महिलाएं इकट्ठी होके वो चेयर लगा के बैठते थे ग्रुप में। तो वो जिसके घर हम बैठे थे ना, रहते थे ना, वो बताते कि ये जो है इतने बजे से इतने बजे तक इनकी चलती है। क्या चलती है? तो बस वही इसकी उसकी ये वो बहुत चलती है। ये भी कभी जा के बैठे ना वहाँ पे, तो वो बता रहे थे कि दीदी अब अच्छा हुआ ये सत्संग शुरू हो गया, अब हम इसमें लग गए, नहीं तो हम भी उसी में शामिल थे। पूरे टाइम निंदा चुगली, कितना सारा पाप कमाता है व्यक्ति। इसलिए आपने देखा होगा कई थोड़ा सा कुछ गलती हो जाती है, जेल में चले जाते हैं। अब वो जेल में है, उसके बारे में इधर न्यूज़ में चल रहा है, टीवी में चल रहा है, हर गली में चल रहा है, हर मोहल्ले में चल रहा है, हर घर में उसकी चर्चा चल रही है, हर चौराहा में उसकी चर्चा चल रही है। तो लगता है ये व्यक्ति इतना मना सब लोग इसको बुरा बोल रहे हैं, तो ये तो इतनी बातें सुन सुन के तो टेंशन में मर ही जाएगा जो जेल में है। लेकिन ये देखा जाता है कि वो जो जेल में है वो बड़ा ठीक ठाक है और इधर बाहरी वाले ज़्यादा परेशान है, उसको कुछ नहीं हो रहा है और इधर वाले ज़्यादा। तो इससे क्या समझ में आता है? उसने जो गलती किया, पाप किया, उसका पूरा का पूरा सबके थोड़ा थोड़ा बट गया। कोई उसके सिर पे चला गया, कुछ उसके उसके उसके, और वो मुक्त हो रहा है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा निंदा चुगली होती है वो उतना मुक्त होता जाता है, और जो व्यक्ति जिसकी करता है वो उतना पतन होता है उसका। इसकी बहुत सारी कहानियां हम आगे देखेंगे, बीच बीच में बताते जाएंगे। ये सच्चाई है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे। बिना पानी और साबुन के आपको शुद्ध कर देता है। तो इसीलिए संगत का प्रभाव होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप समान बनाना है, दूसरों को भी ज्ञान की बातें करनी करानी है कि वहाँ बैठ करके वही करना है? क्या करना है? और जब कई बार होता है ना, हम पूरे टाइम सत्संग में रहते हैं, ध्यान साधना सब करते, घरेलू कारोबार करते, ध्यान साधना सब करते, फिर भी घुटने दुख रहे हैं, कमर दर्द हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, माताएं ऐसे बताती रहती है। क्यों होता है पता है आपको? इसके लिए भी कई ऐसे जो सत्संग कराते हैं उन्होंने अपना इस पर रिसर्च भी हुई है और इस पर सुनाया है क्या कि इसका कारण है आप पूरे टाइम अच्छे काम करते हैं, आप कुछ भी गलत नहीं करते, फिर भी जो बुरे काम करने वाले वो मस्त रहते हैं और सत्संग करने वाले जो हैं वो परेशानी में रहते पूरे टाइम। उसका कारण क्या है पता है? जैसे आप आ रहे थे इधर आ रहे, ये रोड से आए आप रोज आ रहे हो, आप आते आते भी कह रहे हो, दो लोग आ रहे हो आप साथ में, आप कह रहे हो ये देखो ये बैठी है अपना टाइम वेस्ट कर रही है, हम तो रोज़ जाते हैं, इन लोग तो अपने टीवी में ही टाइम बर्बाद कर रही हैं ऐसे। तो ये क्या कर रहा है? क्या किया हमने? हम सत्संग तो कर रहे हैं, आ तो रहे हैं, लेकिन हमसे ये लीकेज हो रहा है, सारा का सारा जा रहा है, और इसीलिए हम परेशान रहते पूरे टाइम। अगर इन परेशानियों से बचना है
तो अच्छी संगत करिए। वो साथ में जो आ रही है उसको भी आप भी ज्ञान की बातें करें, उसको भी ज्ञान की बातें कराएं। एकदम से टोका टाकी नहीं करनी है, लेकिन उसको धीरे से लाइन में लाना है, ठीक है ना। बुरा भी ना लगे उनको, और धीरे से, क्योंकि उनका स्वभाव बन गया है व्यर्थ की बातें करने का, तो धीरे से उनको मोल्ड करना। और जब आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो वो स्वतः ही फिर क्या करेंगे, आपकी संगत करना बंद कर देंगे, ऐसा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मुरली है ना, इसी बात को, ये जो मीठे बच्चे में बाबा ने जो बात कही कि तुम बड़े जौहरी हो, तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। पहले खुद के पास तो हो, तब तो दूसरों को देंगे। और खुद के पास कैसे बढ़ेगा, रोज रोज मुरली सुनेंगे। और हो सके तो कोशिश करो कि छोटी सी डायरी रखो, पेन रखो, डायरी रखो, और जब हम सुनने बैठे मुरली, अब मुरली रोज चलेगी तो मुरली चलती रहे, उस टाइम आपको जो पॉइंट बहुत अच्छा लगे उस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आप जब सोएंगे ना उस टाइम थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। उठेंगे तो उठते से बाबा को गुड मॉर्निंग किया, बाबा गुड मॉर्निंग, उठते से घड़ी देखना ना कुछ, बस सबसे पहले आपकी आंखों में, आपके मन में क्या होना चाहिए, बाबा गुड मॉर्निंग, मैं आज आपकी याद से दिन की शुरुआत करने जा रही हूँ, ऐसे, ठीक है। और फिर वो पॉइंट पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा इसका सारे दिन। सुबह सुबह जो गाना सुन लेते हैं ना, वो ऑटोमेटिक दिन में निकलता रहता है मुँह से, होता है ना ऐसे, वो अंदर चला जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल शांत रहता है। तो सुबह सुबह आपको ये जो पॉइंट नोट करोगे ना आप, वो पॉइंट को एक बार रिपीट कर लेना है, ठीक है। तो शुरुआत में ये मीठे बच्चे वाली पॉइंट जो है, ये मेन हेडिंग रहती है, पूरी मुरली का सार रहता है। और फिर यहाँ पर प्रश्न उत्तर जो रहते हैं, ये भी समझ लीजिए पूरी मुरली का सार है। अब इसके बाद इसका डिटेल रहता है ये, और इतना 3 पेज डिटेल, और लास्ट वाले पेज में फिर से पूरी मुरली का सार, अब तक जो सुनाया 3 पेज में उसका सार रहता है। अब मैं आपको आज सार सुनाती हूँ, क्योंकि मैंने डिटेल ज़्यादा किया ना, तो पूरा करूँगी तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो अब पूरी मुरली का सार आपको सुनाती हूँ। तो सार सुनाने के पहले क्या करते हैं बाबा, हम बच्चों से नमस्ते करते हैं, प्रतिदिन नमस्ते करते हैं। कैसे करते हैं, उनका बोलने का तरीका कैसे है वो सुनिए, बहुत अच्छा है। बाबा कहते मीठे मीठे, उनको सब पता है कि यहाँ खट्टे भी बैठे हैं और कड़वे भी बैठे हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, मीठे मीठे। क्यों बोलते पता है ऐसे, क्योंकि बाबा ये सिखाते हैं कि यदि बच्चे बहुत उधम भी करते हैं ना, तो मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा राजा बच्चा है, अभी देखना अब जल्दी जल्दी उठने लगेगा ये, अब जल्दी सो जाएगा ये, अब मैं जब बोलूँ तब भोजन कर लेता है, जब बोलूँ तब पढ़ने बैठ जाता है, ऐसे बोल के तो देखो, फिर क्या होगा। बाबा तो यही टेक्निक अपनाते हैं, तो हमें भी कौन सी अपनानी चाहिए, यही वाली, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे हैं ना, ये मम्मी लोग को देख रहे हैं बार बार, पापा मम्मी को देख, देखो हमारे साथ ऐसा बोलो बाबा यही सिखाते हैं ना। अच्छा चलो, तो क्या कहते हैं, मीठे मीठे सिक्की लधे, ये सिंधी भाई बहने जल्दी समझ जाएंगे, है ना। सिक्की लधे समझ गए, सिक्की लधे माना बिछुड़े हुए, हाँ, अपने बाबा जो है ना, और अपने यहाँ जितने 350 लोग शुरुआत में जुड़े ना, वो सारे ज़्यादातर सिंधी, इससे शुरुआत हुई है। तो इसमें कुछ शब्द जो है ना वो सिंधी शब्द आते हैं। सिक्की लधे, बिछुड़े हुए, बड़े लंबे टाइम से बिछुड़े हुए, अब जाके मिले, किससे मिले, ये आत्मा से परमात्मा मिले, ठीक है। तो वो बाबा, अब मुरली किसकी सुन रहे हो आप, आपको पता है ना, ये लेटर है, और लेटर किसका है, शिव बाबा। हम सुना रहे हैं, इसलिए सुनाने वाले को मत देखिए, जैसे ऐसे देखिए आप मुरली सुनते समय स्थिति कैसी रहे, जैसे आपके बेटे का लेटर आया है, वो जॉब में है बाहर, और आपको पढ़ते नहीं आता है, ठीक है। तो आपने बोला दीदी मेरे बेटे का लेटर सुना दो ना, अब मैं सुना रही हूँ आपको। तो जब मैं सुना रही हूँ तो उसके शब्द एक एक जब सुन रहे हैं, प्यारी माँ,
मेरे पिताजी जब ऐसे बोल रहे हैं तो आपको कौन सी फीलिंग आनी चाहिए? वो वाली कि मेरा बेटा ऐसा बोल रहा है। आपको सुनाने वाला दिखेगा कि बेटा दिखेगा? बेटा। तो जब मुरली सुने तो हमको सुनाने वाला नहीं दिखना चाहिए। कौन दिखना चाहिए? बाबा बोल रहे। क्या बोल रहे? देखो, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अब रात के समय गुड मॉर्निंग क्यों? नहीं, बाबा क्या कह रहे हैं देखो, ये कौन सा टाइम है अभी? संध्या काल। ये वाला नहीं, ये दिन रात वाला नहीं। अभी कौन से टाइम पे हैं हम लोग? संधि काल। इसका नाम क्या है? संगम युग। अभी कलयुग को रात बोलते हैं और सतयुग को दिन बोलते हैं। तो कलयुग रूपी रात जा रही है और सतयुग रूपी दिन आ रहा है। तो हम कहाँ पर हैं अभी? सुबह 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 संगम पे है। अब बस दिन आने वाला है। तो ये सुबह सुबह में कई लोग जाग गए हैं और कई अभी सोए पड़े हैं। पूरा सूरज निकल जाएगा तब कहेंगे अरे मैं लेट हो गया। 10 बज जाएंगे तब जागेंगे कहीं, मतलब सतयुग आ जाएगा पूरा कंप्लीट तब जाके जागेंगे। तो हम जाग गए। अब ये मॉर्निंग का टाइम है तो बाबा हमसे क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। अब दिन हो चाहे रात हो, बाबा ने गुड मॉर्निंग किया तो हमको भी क्या करना है? गुड मॉर्निंग करना है। गुड मॉर्निंग अगर आप करोगे तो हम समझ जाएंगे कि आपको समय याद है, आप किस जगह पर खड़े हो। अभी आप संगम युग पर खड़े हो, संधि काल में खड़े हो। कलयुग याद है आपको, कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। इसीलिए आप अपना परिवर्तन की प्रक्रिया जहाँ चल रही है, प्रोसेस जहाँ चल रही है, वहाँ पर अपने आप को देख रहे हो। तो बोलिए सभी, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बोलो गुड मॉर्निंग बाबा। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब ये रूहानी शब्द क्या है? रूह माना आत्मा। तो रूहानी बाबा की कौन बोल रहे हैं? वो किसके पिता बोल रहे हैं? आत्मा के पिता बात कर रहे हैं। अभी आपके शरीर के पिता, आपके पापा बात नहीं कर रहे। कौन बात कर रहे हैं? आत्मा के पिता। इसलिए रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, माना ये शरीरों को नहीं बोल रहे। किसको बोल रहे हैं? आत्मा। डायरेक्ट हिट करनी चाहिए वो बात। कहाँ? यहाँ। ये आत्मा, मुझ आत्मा को मेरे परमात्मा पिता बोल रहे हैं, शिव बाबा बोल रहे हैं। तो रूहानी पिता की रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बोला तो हम अपने तरफ से फिर बोलते हैं, सब लोग मिलके, सारे बच्चे मिलके बोलते हैं, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। और फिर लास्ट में थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। जैसे जो शब्द आपको अच्छा लगे ऐसे बोलना चाहिए। किस लिए धन्यवाद? क्योंकि आपने हमें इतना प्यार दिया, इतना श्रेष्ठ ज्ञान दिया, इतना प्यार से समझाया। ऐसा कहाँ किसको फुर्सत है समझाने की आज के समय, है ना? अच्छा, इसीलिए तो ये व्यवस्था की, सेंटर यहाँ खोला, वहाँ खोला, वहाँ खोला। काहे के लिए खोला? किसके लिए खोला? कि इस कॉलोनी वाले को इधर मिल जाए व्यवस्था, उधर वालों को उधर मिल जाए व्यवस्था। ऐसे व्यवस्था करवाया गया है। और अभी जैसे सेंटर में शाम के समय सब मेडिटेशन करने के लिए आए हैं, तो नए लोगों को फिर तो इन्होंने अपना हॉल दे रखा है अभी फ़िलहाल कि चलो यहाँ कर लो आप लोग। सुबह की भी क्लास वहाँ चलती है, तो फिर सुबह नए लोगों को थोड़ा शुरुआत की बातें बतानी पड़ेगी ना। तो अब यहाँ हो रहा है अभी सुबह। आप अगर चाहोगे ना तो अभी इनका हॉल भी खाली है और कहना भी है इनका कि अभी चलाओ, जितने दिन चलाना है चला। बैठने वाले रेडी हो तो हम सुनाने वाले तो तैयार है। ठीक है, तो क्या ऐसे मुरली सुनना है आपको? हाथ खड़े करो। चाहेंगे तो फिर तो ठीक है, तो अभी चलने दो। जब तक यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है तो ये उन्होंने बोला है मुझे, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, तो अच्छा है, यूज़ भी हो जाएगा, उनका भी भाग्य बन जाएगा और हम लोगों का भी भाग्य बन जाएगा।
ठीक है। तो और ये भी है, अगर आप चाहोगे कि एक्सरसाइज भी करना है थोड़ी बहुत, थोड़ा शरीर के लिए, तो आप थोड़ा सा आधा घंटा पहले आना पड़ेगा। सुबह भी आधा घंटा पहले, सुबह का टाइम 7 बजे का है, तो 6:30 बजे आएंगे ना, तो 15 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, 15 मिनट 20 मिनट मेडिटेशन करेंगे, और फिर उसके बाद आधा पौना घंटे में मुरली हो जाएगी। कम टाइम में ही सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। शाम को भी ऐसे एक्सरसाइज पहले कर लेंगे, फिर मेडिटेशन और फिर मुरली। तो ये 3 चीज़ें हो जाएंगी ना, तो आत्मा भी शक्तिशाली और शरीर भी शक्तिशाली हो जाएगा। तो चलिए फिर सार बाबा क्या सुनाते हैं। बाबा जो पढ़ाते हैं, पूरी मुरली का सार है अब, बाबा जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न फूल बनकर दिखाना है, गुल गुल बनकर दिखाना है, ऐसे बोला बाबा ने, फूल बनकर दिखाना है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो हमको रिटर्न में क्या करना है? हाँ, मम्मी पापा हमारे लिए इतना पैसा कमा रहे, इतना खर्चा कर रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कुछ बने, तो बच्चों को रिटर्न क्या करना चाहिए? हाँ, अच्छा बच्चा बन के दिखाना चाहिए, होशियार बच्चा बन के दिखाना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं? ऐसे ही अब हमारे बाबा हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है? हमको भी अच्छा बच्चा बनना है, फूल बनना है, गुल गुल बनना है। माना कांटे हैं ना हम, तो अब क्या बनना है? फूल। मेरी वजह से किसी को दुख ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, ये मुझे ध्यान रखना है। चलो फिर बाबा ने कहा मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, थोड़ी सी मेहनत करो, टाइम की सेटिंग करो। अब क्या होता है, वैसे तो किसी के पास टाइम नहीं है अभी, लेकिन अगर मुझे कुछ अच्छा करना है तो क्या करते हैं? टाइम निकालना पड़ता है। उसके लिए आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, उसके लिए जल्दी सोना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा कारोबार को पहले ये करना है फिर वो करना है, ऐसे सेटिंग करनी पड़ेगी कि मैं सत्संग भी कर लूँ फिर आके कारोबार भी हो जाए, ऐसे तो खुद को करना पड़ेगा, मेहनत करनी। कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है, अपने कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है। जैसे देखो आप रोज इधर आ रहे हो, हाँ, ओम शांति बोल रहे हो, अब आपसे जुड़े हुए लोग भी जानने लगे कि ये रोज ओम शांति में जा रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं या सत्संग कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, आप इधर से गए और घर में थोड़ा लड़ाई कर लिए, तो सबसे पहले तो घर वाले ही प्रहार करेंगे। यही सुन के आए हो क्या? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो बाबा कहते हैं कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। बदनामी तो इधर की होगी ना, ऐसे कई लोग हैं वो उनकी आदत सुधरती नहीं है और उनके घर वाले कहते हैं वही सिखाते हैं क्या वहाँ ऐसे हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, बाबा का नाम खराब करते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा नाम बदनाम नहीं करना है, जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है। कई बार क्या होते हैं पता है, सत्संग में आते हैं लेकिन ऐसे लोगों की संगत करते हैं जो फालतू बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। वो सत्संग करने आए हैं लेकिन वो दोनों का आना दोनों का जाना बिल्कुल साथ साथ होता है, व्यर्थ बातें करना वो खत्म नहीं हो रहा है, बस इधर सुने और गए, तो क्या सुधार आएगा? तो सत्संग में भी आते हो तो संगत पर विशेष ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट है, मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। ये अहंकार को त्याग देना है। कई बार होता है ना, मेरा नाम नहीं लिया गया, मेरे को पूछा नहीं गया, मेरे साथ ऐसा किया गया, ये सब चीज़ें ये हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। हटाओ इसको, मैंपन का अहंकार को खत्म कर दो, त्याग कर दो, निरहंकारी बनो। निरहंकारी बना, कोई अहंकार नहीं, नम्र चित्त बनो, रूहानी सेवा करो। सेवा तो करते ही हो, थोड़ा आत्माओं की उन्नति के लिए भी कुछ सेवा करो। आज आप आए, आपको अच्छा लगा तो कल अपने साथियों को भी बोलो कि चलो ना, घर पे तो है ही, थोड़ी देर वहाँ बैठ जाते हैं, आपका भी फायदा होगा। ऐसे करके उनकी भी आत्मोन्नति की सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है, इसे अपना फर्ज समझना है।
आप चाहो यदि ना तो यहाँ एक भी चेयर खाली नहीं रहेगी। आप चाहो तो अपने साथ में एक को लाएंगे। और क्यों बताएं, घर में कई लोग बैठे हैं, बहुत टेंशन लेते हैं और बीमार पड़े हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये बीमारी किस वजह से आ रही है। इधर ठीक कर लें तो इधर भी ठीक हो जाए। तो वो ऐसे लोगों को भी हम साथ में उनकी मदद करो। हो सकता है एक व्यक्ति घर में सुधर जाए तो उस घर में शांति आ जाए। तो इस तरह से भी हम सेवा कर सकते हैं। अहंकार में नहीं आना है। वरदान, हर दिन एक वरदान। वो कहा था ना कि शिव जी का वरदान है उस मुरली में, तो ये भगवान शिव का एक वरदान रोज रहता है। अब आप इससे झोली भर लो अपनी, ध्यान से सुनिएगा। व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। अब इसी को थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं। बाबा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें नहीं सुनो। क्या कहा? व्यर्थ बातें। बोले सभी, बाबा ने क्या श्रीमत दी है? व्यर्थ बातें नहीं सुनो, ना सुनाओ, ना सुनो, ना सुनाओ और ना सोचो। व्यर्थ बातें नहीं सुनो, ना सुनाओ, ना सोचो। याद रहेगा 3 चीजें? हाँ, फिर आगे सुनो। फिर करना क्या है? तो सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो। शुभ भावना से सोचो और शुभ बोल बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। अब व्यर्थ को कैसे शुभ भाव से सुनेंगे? इसमें भी परिवर्तन कर सकते हैं। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। कैसे? एक बार मेंढक जो होते ना, उनकी रेस चल रही थी। अब उसी रेस में चलते चलते मेंढक गिर गया कुएं में। अब सारे मेंढक बाहर से देख रहे हैं और वो जो मेंढक गिरा वो कोशिश पूरी कर रहा है बाहर आने की। बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया। ऊपर से बोल रहे हैं, कोई मेंढक तो उसको बोल रहे हैं, अरे क्यों मेहनत कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, अब कोई मतलब नहीं है ताकत लगाने से, वहीं रहो, अब नहीं निकल पाओगे तुम। इस तरह से बहुत बोल रहे हैं, अरे मत आओ मत आओ, मत करो मेहनत। इस तरह से चिल्ला रहे हैं सारे के सारे मेंढक। और वो है तो खूब और ताकत लगा रहा, और ताकत लगा रहा, और आ गया वो बाहर। ये जब बाहर आया ना वो मेंढक, तो सब लोगों ने कहा, जब तुमको हम बार बार बोल रहे थे मत आओ मत आओ, क्यों इतना मेहनत कर रहे थे? बोले मुझे ऐसे लगा कि आओ आओ आओ, ऐसे बोल रहे हो तुम लोग, और इसीलिए वो बहरा था थोड़ा, तो देख रहा था ना, वैसे ऐसे उसको लगा कि ये सब मेरे को बाहर निकालने के लिए जोर लगा रहे हैं। अब देखो, ये है अशुभ को भी कैसे, इसको बोला ऐसे, शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। वो बोल रहा है मेरे लिए नेगेटिव, और मैंने क्या कर दिया, उसके बोल को पॉजिटिव करके बाहर आ गए कुएं से। ऐसा कुछ हो सकता है? बार बार बोल रहे हैं आपके आसपास वाले, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वो कुछ नहीं कर सकते में से नहीं को हटा दो। तुम कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। ये सब जो है मुझे आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से चैलेंज कर रहे हैं, और इनकी चैलेंज मैं स्वीकार करती हूँ। अब मैं जरूर करके ही दिखाऊंगी ऐसा। तो कोई भी नेगेटिव बात को पॉजिटिव करना आना चाहिए। आता है? हाँ? एक पत्नी ने अपने पति के लिए चाय बना के लाई। कैसे शुभ भाव शुभ भावना में बदलना वो बता रही हूँ। एक पत्नी ने पति के लिए चाय बना के ले आई, बड़े प्यार से चाय दी। वो पेपर पढ़ रहे थे और उस टाइम पे
वो पेपर में इतना खोए हुए थे कि ऐसे चाय पकड़ रहे थे, इधर पढ़ रहे इधर पकड़ रहे, पकड़ ही नहीं पाए और उन्होंने छोड़ दी। चाय गिर गई और कहाँ गिरी? पत्नी के पाँव में गिरी। पत्नी को गुस्सा आ गया, गरम गरम चाय गिरी तो पति को कहते जानवर कहीं के, दिखता नहीं क्या ऐसे बोलती। अब जैसे कहा जानवर कहीं के, तो अब पति जो था वो अभी प्रवचन सुन के गया था, ऐसे प्रवचन सुन के गया था कि शुभ भाव में बदल दो, पॉजिटिव सोचो, किसी के भी नेगेटिव बोल को पॉजिटिव में बदल दो। अब वो क्या हुआ पता है, वो व्यक्ति थोड़ी देर शांत रहा, अब क्या शुभ करूं, पत्नी जानवर बोल रही है, क्या शुभ सोचूं अब इसमें। थोड़ी देर शांत रहा, सोचते 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 क्या हुआ, उसको समाधान मिल गया। और जब समाधान मिला तो सारे दिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रही। लेकिन पत्नी की टेंशन बढ़ गई कि मैंने इनको जानवर बोली, नहीं बोलना था मुझे, अच्छी बात नहीं है, वो तो धोखे से हो गया, पर ये मुस्कुरा क्यों रहे, हो गया क्या इनको। शाम को भोजन देते समय वो बोलती, वो ना सुबह जो बोली थी ना उसके लिए माफ़ कर देना। तो बोली क्या बोली थी? अरे वो माफ़ कर दो ना जो सुबह मेरे से निकल गया था। बोले ऐसा तो कुछ बोली नहीं तुमने जो मुझे दुख मिला हो या मुझे अच्छा नहीं लगा हो, मुझे परेशानी हुई हो। तो बोले वही तो मेरी समझ नहीं आ रही कि मैंने ऐसा शब्द बोल दी तब भी आप खुश हो, क्या हुआ है? तो बोले वो क्या था, आज सत्संग में गए थे ना तो वहाँ बोले थे कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल दो, अशुभ को भी शुभ में बदल दो। तो बोले क्या शुभ में बदला, कैसे बदला? तो बोले तुमने गलती क्या की हो पहले ये तो बता। अरे बोले मैंने वो जानवर कह दी थी ना, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो बोले तुमने जब से जानवर बोली हो तब से तो हम बहुत खुश हैं, आनंद में। बोले क्या किया आपने, ऐसा क्या सोचा, क्या शुभ में बदला? तो कहा देखो तुम हमारी जान और हम तुम्हारे वर, और जब से तुम हमारे घर में आई हो तब से ही हम जानवर बने हैं, नहीं तो इसके पहले हम बिल्कुल नहीं थे, तुम्हारी वजह से ही हम जानवर। तो पति पत्नी दोनों मिलके क्या है नहीं मैं आपको नहीं बोल रही, मतलब बता रही हूँ कि अगर ऐसी कोई बात हो भी जाए तो टेंशन लेने जैसी कोई बात, मुस्कुराने का, तो अगर पॉजिटिव सोच लिया ना तो क्या होगा, खुश रहेंगे, वो दिन भर खुश रहा। और यदि उस बात को वैसा ही ले लेता तो क्या होता, सारे दिन टेंशन। तो ये मुरली देखो कितने गहरे भाव हैं, इसको समझ लो तो ठीक। देखो क्या कहा, शुभ चिंतक बन, बोल के भाव को परिवर्तन कर दो, सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं, मुझे क्या सोचना चाहिए, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और खोजिए ना कुछ मिल जाएगा, जैसे उसको मिल गया ऐसे हमको भी मिल जाएगा कुछ ना कुछ, है ना। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, काहे में पहले मैं, परिवर्तन में, मुझे पहले परिवर्तन करना है। इस मरजीवा बनने में ही मजा है, मरजीवा बन जाओ, मर जाओ। मर जाओ मना, मुर्दे के ऊपर कोई चीज का असर होता है क्या? ऐसे ही हम मर चुके हैं इस दुनिया से। आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बस हमें सुधार करना है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, ये मरना ही जीना है। कैसे मरना है? पुरानी बातों से, पुराने संस्कारों से, बाहरी दुनिया से, इस देह से, देह की दुनिया से, सब से। जैसे कि मर गए, अगला जन्म हो गया तो पुराना नाम भी भूल गया, पुरानी जाति भी भूल गई, सब। ऐसे ही पुरानी जो भी गलत चीज़ें हैं उन सब से हम मर चुके हैं, हमारा नया जीवन हो चुका है। इसमें खुशी से मरो, ये मरना ही जीना है, यही सच्चा जीवदान है। स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। जैसे सूर्य की किरणें तो पड़ रही ढेर सारी, है ना, लेकिन कहीं भी कागज रख दो तो नहीं जलेगा, पर पूरी किरणों को हमने एक लेंस में केंद्रित कर लिया और उसके नीचे कागज रखो तो जल जाता है। ऐसे ही हमारे ढेर सारे संकल्प हैं,
कई प्रकार के संकल्प, ये घटना घटी तो यहाँ, वो घटना घटी तो वैसे संकल्प, जैसे सब तरफ जैसे जैसे घटनाएं घट रही वैसे वैसे संकल्प मेरे चल रहे हैं। ये इसने गलत व्यवहार किया तो वैसे संकल्प, इसने अच्छा किया तो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, ये अच्छा है, वैसे ऐसे चल रहा है। तो इससे कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। ये बुरा है, ये अच्छा है, ये कैसे भी है, लेकिन मेरे संकल्प हमेशा एक तरह के होने चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। जब पूरे टाइम पॉजिटिव संकल्प चलेंगे तो क्या होगा, ये संकल्पों की एकाग्रता ही श्रेष्ठ परिवर्तन लाने में, सामने वाला का परिवर्तन भी लाने में और हमारा परिवर्तन लाने में फास्ट गति से काम करेगा। ठीक है। अब बच्चे कभी अच्छा काम करते हैं, कभी बुरा करते हैं, लेकिन अब क्या करना है, हमें पूरी ताकत लगा देना है, ये अच्छा है और अच्छा बन के ही दिखाएगा। ऐसे ढेर सारे संकल्प उसके लिए पॉजिटिव वाले करो, ऑटोमेटिक परिवर्तन फास्ट गति से आएगा। रात को ही अलार्म लगा दो उसको बोल करके, मेरा बच्चा सुबह जल्दी उठेगा, जल्दी उठेगा, जल्दी उठेगा। उसको भी बोलो कि तुम भी बोलो ऐसे, क्या 5 बार भगवान से बोलो, शिव बाबा से बोलो, क्या बाबा मुझ आत्मा को 5 बजे मतलब 4 बजे, जितने बजे उठना है 4 बजे उठा देना। प्यार से बोलो, अच्छे से 5 बार उनको बोलो, 5 बार खुद को। जैसे मैं अपने आप को बोले, गीता गीता तुमको 5 बजे, मैंने ये आपके लिए बोले, मेरे लिए नहीं, मुझे 3:30 बजे उठना है, मुझे 3:30 बजे उठना है। ये मैं अपने आप को 5 बजे याद दिला दूंगी और उनको 5 बार, अपने आप को 5 बार, ऑटोमेटिक उस टाइम नींद खुल जाएगी। ये है सही अलार्म। तो जिसमें जो परिवर्तन चाहते हो उसको बार 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 ऐसे बोलना है। ठीक है। तो ये थी आज की मुरली, कैसी लगी? अब कल की दूसरी मुरली आएगी, अब उसका इंतज़ार है ना। तो कल अगर हो सके तो डायरी पेन लेकर के आइएगा। चलिए सभी ध्यान की पोजीशन में बैठ जाइए। अभी अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और भ्रकुटी के बीच में चमकते हुए सितारे को स्पष्ट देखें, सब कुछ भूल जाएं और खुशनुमा पोजीशन में बैठिए, आराम से बैठिए। अब देखिए ध्यान से आपके पूजा वाले कक्ष में भगवान के सामने एक प्यारा सा दीपक जलाकर रखा है आपने। उसकी लौ को देखिए और उसके सामने आप बैठ गए हैं ध्यान की पोजीशन में। अब देखिए जैसे वो मिट्टी का दिया है, ऐसे ये मेरा मिट्टी का शरीर है। कंपेयर करिए और उसमें जो ज्योति जल रही है वैसे ही मेरे मस्तिष्क के अंदर जहाँ मैं टीका लगाती हूँ वहाँ अंदर बीचों बीच में आत्मा ज्योति जल रही है। इस आत्म ज्योति को और अधिक स्पष्ट महसूस करने के लिए इस पंच तत्व के देह को, मिट्टी की देह को और ढीला छोड़िए, और ढीला और हल्का जड़ बना दीजिए। जैसे वो मिट्टी का दिया जड़ है, ऐसे इसे जड़ होने दीजिए। हिलना डुलना बंद, स्थिरता बढ़ाइए और अब ध्यान से देखिए उस दीप में जलती ज्योति को और महसूस करें कि वो ज्योति धीरे से उस दिए से उठकर आ रही है मेरी तरफ। केवल ज्योति लौ को स्पष्ट देखिए, जगमगाती, झिलमिलाती। वो प्रकाश का पुंज मेरी ओर आ रहा है और आकर मेरे दोनों आँखों के बीच में अंदर प्रवेश कर जाता है।
ध्यान से देखिए और मेरे भ्रुकुटी के बीच में स्थिर हो जाता है। अब पूरा ध्यान अंतर जगत में, मस्तिष्क के अंदर, चेहरे पर मुस्कुराहट और जलती हुई ज्योति को स्पष्ट देखें। जैसे उस जगमगाती ज्योति का प्रकाश फैल रहा होता है, ऐसे ही मस्तिष्क के अंदर में आत्मा ज्योति से शांति का, प्रेम का, आनंद का प्रकाश फैल रहा है और वो प्रकाश मेरे चेहरे पर आ रहा है और मेरे चेहरे में दिव्यता बढ़ती जा रही है। और जैसे ज्योति का, प्रकाश का पुंज ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऐसे ही मेरा ध्यान ऊपर वाले पिता परमात्मा की तरफ जा रहा है। अपने सिर के ऊपर सूर्य के सदृश परमात्मा सत्ता को देखिए, शिव बाबा को, बहुत तेज किरणें फैलाते हुए, और उनकी तेज तेज किरणें इस आत्म ज्योति में आ रही है। ये आत्मा ज्योति परमात्मा ज्योति से मिलन मना रही है। निरंतर इसी स्थिति में रहिए। 2 मिनट के लिए खोए रहिए, आत्म तत्व को परमात्मा तत्व से जोड़ दीजिए। मेरे भगवान, मेरे बाबा, मैं आत्मा आपको बहुत प्यार से याद करती हूँ। आप मेरे पिता हैं। आप मुझे जैसा चाहे वैसा बना दीजिए। जो भी कमी कमज़ोरियाँ हैं मेरे अंदर, उन्हें समाप्त कर दीजिए। मैं आपको समर्पित हूँ। और एहसास करें कि शिव बाबा महाज्योति के रूप में प्रकट हो गए हैं और बहुत तेज तेज प्रकाशमय किरणें, वो सारी शक्तियाँ, वो सारे गुण मेरे अंदर प्रवाहित कर रहे हैं, जो अपने परिवार को चलाने के लिए बेहद आवश्यक है। मेरे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि आए, ऐसी शक्ति प्रदान कर रहे हैं। चलिए सब 2 मिनट एकदम साइलेंस में बैठ जाए, खो जाए परमात्मा पिता की याद में।